मुझे भीतर से संकल्प आया तो मैं ये बात कर रही हूँ। 3 दिन पहले मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरी पिटाई हुई और इस अपमान को, जिसे हम कहते हैं ना सहना, सहते हुए काफ़ी समय हो चुका है। और एक ताप में जब हम रहते हैं या कह लीजिए एक वातावरण में जब हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें ढलते चले जाते हैं। उस ढलते समय में यदि आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, आपके भीतर एक विवेक की अग्नि प्रज्वलित रहती है, तो वो आपको बार बार कचोटती है कि ये जो हो रहा है या जो परिस्थितियाँ हमारे साथ घटित हो रही होती हैं या जिसमें हम होते हैं, कहीं ना कहीं हम खुद को समझा रहे होते हैं कि कर्म का हिसाब किताब होगा। सामने वाले का स्वभाव ऐसा है, तुम उड़ जाओ, तुम झुक जाओ, तुम सहन कर लो, एक चुप 100 सुख, किसी से बात मत करो, अपमान होगा, बेइज्जती हो जाएगी, समाज में क्या स्थान रह जाएगा, समाज आपके बारे में क्या सोचेगा। इस तरह की जो बातें दिमाग में चलती हैं, वो बातें भी उसी व्यक्ति के दिमाग में चलती हैं जो व्यक्ति कहीं ना कहीं सहनशील होता है, कहीं ना कहीं सभ्य होता है, कहीं ना कहीं अपने आप को समझौतों पर ला करके ये सोचता है कि बाय द टाइम परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, सामने वाले को आपकी महत्ता पता चलेगी, सामने वाले को महत्ता से कहीं ज़्यादा आपका समर्पण महसूस होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, ये करो, वो करो, कर्म का हिसाब किताब, प्रारब्ध। इन सब चीज़ों में वही व्यक्ति सोचता है जो वास्तव में स्वभाव से शालीन होता है। क्योंकि जो व्यक्ति शालीन होगा वो दुर्व्यवहार नहीं करेगा। कभी कभार अगर उससे हो जाए तो उसके अंदर वो ग्लानि भी होती है, जिसके लिए व्यक्ति कहता है कि अपने आप को आईने में देखो, क्या आप अपना चेहरा या अपने व्यक्तित्व को आमने सामने देख पाते हो? आपने पूरे दिन में या कुछ क्या किया उसके बारे में आप आंकलन कर पाते हो? पढ़ते हैं ना कोट्स। तो वो आईने में सामने देखने वाला जो एक मुद्दा है या कह लीजिए उसको कहने का एक जो उद्देश्य है कि आपके द्वारा किसी को पीड़ा नहीं दी जानी चाहिए, तो उसकी आप माफ़ी ले लें या आपसे ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी वजह से आप अपने आप को आईने में देख ना पाए। तो ये इस बात को बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। ये बात भी वही सोचता है आईने में देखने वाली जो भीतर से सभ्य होता है, सेंसिबल होता है, शालीन होता है। अन्यथा जिसका स्वभाव ही दुर्व्यवहार का है, वाहियात पने का है, बेशर्मी का है या कह लीजिए अधर्म प्रवृत्ति का है, उसे अपने आप को आईने में देखने में कोई संकोच नहीं होता। वो दिन में एक बार नहीं, वो दिन में करोड़ों बार अपने आप को देखता है या देखती है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसे लग रही हूँ। उसे अपने वाहियात व्यवहार से कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या कह रही हूँ तो इसे रिवाइंड करके देखिएगा। ये मैं बहुत ऐसी गहरी बात कर रही हूँ जिससे हर वो शालीन व्यक्ति, हर वो सभ्य व्यक्ति, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो किसी वर्क प्लेस पर हो, अपने आसपास के किसी भी वातावरण में एक शालीन व्यक्ति ही ये चीज़ें झेलता है और वही अपने आप को ऐसा ऊंचा थॉट देता है कि हमारा कर्म का हिसाब किताब होगा, हो सकता है मुझसे ऐसा कुछ हुआ हो, वगैरह वगैरह। जैसे मैं सोचती रही हूँ, मेरे जैसे और कई लोग सोचते हैं, लेकिन फिर बार बार हमारे अंदर एक चीज़ कचोटती है कि क्या पिछले जन्म में सारे कर्म हमारे ही खराब थे? जो सामने वाला व्यक्ति पूरा अधर्म पे उतरा हुआ है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, पूरी राक्षसी प्रवृत्ति के हैं वो लोग, जो आपकी जान लेने से भी बाज नहीं आते, आपको अपने रास्ते से हटाने के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं, कारण कि आप उनके अहंकार को बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे चोट दे रहे हैं, क्योंकि आप सत्य मार्ग पर हैं या आपका व्यक्तित्व सत्य से जुड़ा है
या आप कुछ ऐसी वाहियात चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना आप लड़ रहे हैं ना आप कुछ कह रहे हैं, पर आपका व्यक्तित्व उन्हें कहीं ना कहीं अपने छोटेपन का एहसास कराता है। और कहीं ना कहीं इस तरह की भीड़ परिवार में, समाज में, मोहल्ले में हर जगह मिलती है, जहाँ पर पैसे की पावर हमेशा आगे दिखाई देती है। सबको सबके बारे में पता होता है, सबको हर किसी के वाहियात व्यवहार के बारे में पता होता है, उसके बावजूद कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि उसी ग्रुप में शामिल होकर के रोजमर्रा की गतिविधियों में शामिल होता है। ये बात मैंने क्यों कही? क्योंकि मैंने कहा ना 3 दिन पहले मेरी पिटाई हुई मेरे पति ही द्वारा। सब देखते हैं, कम से कम 10-12 लोग देखते हैं। और वो कौन करवाता है? मेरी जेठानी, मेरी माँ यानी सासू माँ, जिनके लिए मैं दीदी शब्द और माँ का शब्द प्रयोग करती थी। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जब से मैंने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने शुरू किए, जब मुझे समझ में आ गया कि आपकी आध्यात्मिकता ही आपको बता रही है कि आपका पुरुषार्थ कहाँ है। आप एक कॉन्स्पिरेसी को, एक षड्यंत्र को कर्म का हिसाब किताब मत समझो। अगर ऐसा होता तो महाभारत में अर्जुन को श्री कृष्ण 18वें अध्याय में ये ज्ञान नहीं देते, क्योंकि सामने कौरव उसके अपने ही थे। ये किस्से कहानियाँ सुनने में बड़ी आसान लगती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग से लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी के जीवन में घटित हो रही हैं। और जब तक हम इस चीज़ को समझ पाते हैं, जो मैंने बार बार कहा, शालीन व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति जो इस चीज़ को जब तक समझ पाते हैं, तब तक उनका बड़ा समय निकल चुका होता है। और फिर वो एक्शन लेने के लिए अपने आप में एक संकुचाहट महसूस करते हैं, एक अजीब सी घुटन महसूस करते हैं, अपने आप को बड़ा अकेला पाते हैं। तब वो अपने आप में महसूस करते हैं कि वास्तव में क्या धर्म के अधर्म पर विजय होती है? क्या वास्तव में अच्छाई की बुराई पर विजय होती है? क्या वास्तव में सत्य की असत्य पर विजय होती है? क्योंकि हम अपने आसपास के दायरों में देख रहे हैं, कोर्ट कचहरी में देख रहे हैं, या कहीं पर भी देख रहे हैं, वहाँ जो लड़ाई है सत्य और असत्य की ही है, अच्छाई और बुराई की ही है। और बार बार हम कहते हैं कि सत्य को प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं होती है। इस चीज़ पर टिके रहने के लिए बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप जैसे जैसे सत्य मार्ग पर बढ़ते चलते हैं, क्योंकि आप झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं लिमिट के बाद। आपके भीतर जो आध्यात्मिक एक ज्वलंतता है, वो आपको उस मार्ग पर नहीं जाने देती। इसलिए मेरी हर वीडियो में यही होता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी भीतरी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानें। अभी नवमी होकर हटी है, नवरात्रि होकर हटे हैं, आज विजयदशमी है। ये सब किसके बारे में बात करें? शक्ति के बारे में बात करें, उस सत्य के, उस धर्म की शक्ति के बारे में बात करें। और ये शक्ति के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है, संकल्प बड़ा ऊंचा रखना पड़ता है, बार बार उस प्रज्वलित ज्योत को संभाल कर रखना पड़ता है। नहीं तो पीछे मुड़कर अगर मैं देखूं, मैं जिनकी बातें सुनती थी और मेरे साथ भी वही सब घटित होने लगा कि जब किसी व्यक्ति की पिटाई होती है, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से भी ह्यूमिलेट होता है। और उसका कारण सिर्फ ये होता है कि डराना, धमकाना, ताकि इसका मुंह बंद रहे। और इस जर्नी में धीरे धीरे वो जो एक भय होता है वो कम होता चला जाता है। और जो व्यक्ति पिटाई खा रहा होता है, उसके भीतर में ऐसा लगता है कि ओहो, मुझे अपने का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जो मैं खुद महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैं ये शेयर भी कर रही हूँ, तब समझ में आता है कि वास्तव में जो दुर्व्यवहार कर रहा है व्यक्ति, वो स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, जो अधर्म पर हैं, जिनका वास्तव में कोई व्यक्तित्व नहीं है, वास्तव में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, केवल उनके पास
पूंजी है, पैसा जिसकी सत्ता बोलती है, उसके आधार पर यदि वो इस तरह के कुकर्म करते हैं और उनमें इतना आत्मविश्वास होता है और वो एक भीड़ में चलते हैं, तो उस भीड़ के चलते आप अपने आप को सर्वथा अकेले ही पाएंगे। आप सर्वथा अपने आप को पिटते ही देखेंगे, भले वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो। और आपके जो निकटतम व्यक्ति होते हैं वो भी आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना जीवन सुलभ चाहिए। कोई बिरादरी में रिश्तेदारी नहीं तोड़ना चाहता, कोई अपने आप को बुराई नहीं देना चाहता, क्योंकि उनको पता है जो व्यक्ति सत्य पे खड़ा है वो अकेला खड़ा है। तो उसके साथ खड़े होने के लिए बहुत 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 हिम्मत चाहिए। तो उस सत्य के साथ खड़े होने के लिए वही व्यक्ति खड़ा हो पाएगा जिसे उस व्यक्ति से कुछ नहीं चाहिए या उसके भीतर में कोई भय ना हो। और ये दोनों चीज़ें कहने और सुनने में बड़ी आसान लगती हैं, इसलिए हम बड़े आसपास देखते हैं, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को खून कर दिया, किसी ने किसी को समाज में बड़े भद्दे तरीके से उसको बेइज्जत किया, जिसे हम कहते हैं अपमान किया, है ना। ये चीज़ें परिवारों में भी हो रही है, समाज में भी हो रही है, गली मोहल्लों में भी हो रही है, हर जगह हो रही है अगर हम अपनी नज़र दौड़ाएं। लेकिन वहाँ पर भी यदि आप अपनी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, जिसकी बात मैं हर बार करती हूँ, जो भीतर में एक पवित्र शक्ति है, यदि आप उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं तो ऐसे अकेले की स्थिति में भी वही आपको शक्ति देती है, वही आपको शक्ति देती है। और फिर वही बात कि मरना कल भी है, आज भी है। तो कम से कम जो भीतर की घुटन वाली का चोट है कि मैं अपने सत्य के लिए कुछ नहीं कर पाया या कुछ नहीं कर पाई, सारी भीड़ मुझे बड़ी ताकतवर दिख रही है कौरवों की तरह। तो उन पांडवों के साथ कौन है? कृष्ण है। यही तो हमारा अध्यात्म बता रहा है, यही तो हमारी रामायण बताती है, यही तो हमारे साहित्यकार बताते हैं, या कह लीजिए स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं। पीछे से पीछे कितनी दूर तक चले जाएं तो वहाँ पर आप हमेशा सत्य को कुटते हुए, पिटते हुए, हताश होते हुए, अपमानित होते हुए, अकेला देखेंगे। पर फिर भी वो सत्य, वो धर्म अपने पर अडिग खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो आध्यात्मिकता की एक शक्ति है जिससे कोई नहीं पकड़ सकता। आपके शरीर से आपको भले ही मारा जा सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को कोई टच नहीं कर सकता। और उसी आत्मा की बात कृष्ण करते हैं। ये मात्र उपदेश नहीं है, ये बात मैंने जहाँ से शुरू की थी उस बात को मैं यहाँ तक लेकर आ रही हूँ। ये पल पल का संघर्ष होता है, ये पल पल का रण होता है। वही कृष्ण है जो महाभारत में युद्ध में खड़े हैं, और वही कृष्ण है जो रण को छोड़कर भी जाते हैं। इस रण को रण छोड़ कहा जाता है। लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि हमें कौन सा रण छोड़ना होता है और कौन से रण में खड़े रहना होता है। जैसे मैं अपनी स्थिति देख रही हूँ, हर कोई आके मुझे समझाता है चली जाओ, स्थान छोड़ दो। कोई पूछता नहीं है समाज में, कोई पूछता नहीं परिवार में, मर क्यों नहीं चाहती हो। तो मुझे ये जब सुनती थी, मैं पहले गत 4-5 वर्षों से सुन रही हूँ, अभी तक भी सुन रही हूँ, थाने में गई तब भी मैं सुन रही थी, कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ तो भी मैं सुन रही हूँ, और रोना भी आ जाता है, अभी आ रहा है, क्योंकि सहज है। तो इसमें हम अपने अंदर में, अपने भीतर, अपने सत्य के भीतर, अपने धर्म के भीतर जो बैठा है उसे कभी भी हीन भाव से ना देखें, सिर्फ ये सोचकर कि आप सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, शारीरिक रूप से अकेले दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके भीतर जो शक्ति है ना, जो निराकार है, वो इतनी शक्तिशाली है, वो इतनी शक्तिशाली है, उसके होने के अनुभव को ही आप साथ लेकर चल सकते हैं। इसीलिए जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, या मैं जैसे विवेकानंद जी की बात करती हूँ, अक्सर मेरे आराध्य हैं रानी झांसी, उससे समझौता नहीं किया। वो अपने छोटे से बच्चों को लेकर के युद्ध में लड़ने के लिए चली गई,
सोचो क्या उनका ख्याल होगा, क्या एक सशक्त विचारधारा होगी। ये तो सरेंडर कर सकती थी। गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने धर्म परिवर्तन ना करने के हेतु अपने 4 साहिबजादों को शहीद होते देखा, जहाँ हाल ही में अपने हेमकुंड साहब जी होकर आई, तो भीतर से ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी कि ऐसी ऐसी विभूतियों को तुम्हें पढ़ना पसंद है, तो ये तो बहुत छोटा सा रण है तुम्हारा अपना, इस रण में नहीं टिकी रह सकती हो क्या? क्यों नहीं टिकी रह सकती है ना? तो इस तरह के छोटे छोटे रण आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके वर्क प्लेस में कहीं पर भी आएंगे और आते रहेंगे, बशर्ते आपने टूटना नहीं है। आप हताश हो जाइए, निराश हो जाइए, टूट जाइए, बिखर जाइए, कुछ भी हो जाइए, लेकिन फिर उठकर खड़े होइए। सिर्फ इस थॉट से, जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग थॉट है, एक बड़ी सशक्त विचारधारा है कि आपके भीतर में वो शक्ति परमात्मा की है, वो प्रकाश पुंज जो आपके भीतर में प्राण हेतु, श्वास हेतु रम रहा है रूम रूम में, जिसको सबने अलग अलग नामों से पुकारा है। मैं शक्ति कहती हूँ उसे, मुझे वो शक्ति ही महसूस होती है। तो वो जब आपके भीतर प्रज्वलित है, तो वो आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है, वो आपको स्थिर रहने की शक्ति देती है, वो आपको सामना करने की शक्ति देती है। जितनी बार आप टूटते हैं, जितनी बार आप बिखरते हैं, जितनी बार आप अपमानित होते हैं, जितनी बार आपका हर प्रकार से कह लीजिए शील हरण होता है, आप फिर खड़े होते हैं उस शक्ति के आधार पर। तो मुझे यही लगा कि आज का दिन विशेष है, विजयदशमी, जहाँ पर श्री राम जी के द्वारा रावण का वध हुआ था, और उन्हीं श्री राम जी ने बाली को पीछे से मारा था। क्यों? क्योंकि वो अधर्म पे था, क्योंकि वो अधर्म पे था। उसने अपने ही भाई की पत्नी को अपने वश में किया था। ये तो राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सामने से क्यों नहीं मारा? विचार कीजिए, विचार कीजिए। अधर्म कभी भी धर्म को स्वीकार्य नहीं है। समय लगता है, हो सकता है युग बीत जाते हैं, पर सत्य हमेशा जीवंत है और वो जीवंत ही रहता है। धर्म हमेशा जीवंत है और वो सनातन सनातन ही रहता है। तो उस ऊर्जा की एक शक्ति पुंज को हम अपने भीतर समाये रहते हैं, जो हमारा अध्यात्म कहता है, हमारा साहित्य कहता है, हमारे भारत का एक, क्या कह लीजिए, उसकी जड़ों में, उसकी हवाओं में वो विचरण करता है, जहाँ पर व्यक्ति बार बार तब टूटता है कि हर अधर्मियों से आगे बढ़ता दिखता है, हर बुरा व्यक्ति उसको सम्मान पाते दिखाई देता है, हमेशा झूठ कहीं ना कहीं जीतता हुआ दिखाई देता है, तो सत्य हताश होता है, सत्य टूटने लग जाता है, लेकिन फिर वो शक्ति उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ, कृपा करके आप अपने आप को कमजोर, दीनहीन नहीं महसूस करें, क्योंकि मैं अगर पीछे मुड़ के देखूँ तो पूरा जीवन मेरा इसी तरह से अकेले में निकला है, जिसे लोग कहते हैं कि अकेलापन बड़ा भयावह होता है। नहीं, वो अकेलापन एक अलग है, जिसे ये डर लगता है कि कोई छूट ना जाए, कोई खो ना जाए। लेकिन जब आपके भीतर में एक आध्यात्मिकता का बीज पड़ा होता है कि जब आप आए थे तब भी आप अकेले थे, जब आप जाएंगे तब भी आप अकेले जाएंगे, अपने कर्मों की गठरी लेकर आए थे और यही लेकर के आप जाएंगे, यदि आप ऐसी बातें मानते हैं। और अगर नहीं मानते हैं तो फिर जो आपको आसपास गंद दिखाई दे रहा है, एक स्वच्छंद वातावरण दिख रहा है, जहाँ पे हर कोई हर तरह के गलत काम को बड़े ही डंके की चोट पे कर रहा है आज के समय में, तो वहाँ पर सत्य का और उत्तरदायित्व बन जाता है कि आप अपने सत्य को उजागर करें, आप अपने सत्य को उजागर करें, उस सत्य पर टिके रहें। भूलें हर किसी से होती है, हर कोई कहता है भूल हर किसी से होती है, लेकिन उस भूल से सीख करके आगे प्रगति भी होती है, यदि व्यक्ति उस भूल से आगे बढ़ना चाहे, यदि व्यक्ति उस भूल से आगे बढ़ना चाहे। तो इस वीडियो को मैं और
अधिक बड़ा ना करते हुए फिर से आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपा करके अपनी भीतर की शक्ति के साथ हमेशा आप जुड़े रहें। पूरे वर्ष में जितने भी हमारे उत्सव आते हैं वो कहीं ना कहीं हमें हमारे सत्य से जोड़ते हैं, क्योंकि अब जो समय का वातावरण है वो जो पहले था और जो आने वाला है उसमें आपका सत्य बहुत बहुत बार हारता हुआ दिखाई देता है, बहुत बार हारता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी अपने आप को अकेले मत महसूस करें। आपके भीतर में जो ऊर्जा शक्ति है ना, वही सबसे बढ़कर है। और सोशल मीडिया का ज़माना है, फॉरेन कंट्रीज में हर कोई उसको सुप्रीम पावर के नाम से जानता है या यूनिवर्स के नाम से जानता है, या कह लीजिए एनर्जी, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। अल्टीमेटली आप कान यहाँ से पकड़ो या घुमा करके पकड़ो, बात शक्ति पर ही आएगी, बात शक्ति पर ही आएगी।